भारत चीन सीमा विवाद को लेकर सियासत तेज, विपक्ष ने सरकार से मांगा जवाब। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 9 दिसंबर को चीनी घुसपैठ, सेना ने बहादुरी से दिया मुंहतोड़ जवाब। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई। राजनाथ सिंह ने कहा चीनी सैनिकों के साथ हाथापाई, कोई भी सैनिक शहीद नहीं और न ही गंभीर रूप से घायल। कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। राजनाथ सिंह ने बताया 11 दिसंबर को चीनी पक्ष के साथ फ्लैग मीटिंग, इस घटना पर हुई चर्चा। हंगामे के बीच राजनाथ सिंह का बयान, चीनी सैनिकों को उनके पोस्ट पर वापस जाने के लिए किया मजबूर। नासिर हुसैन ने कहा सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, संसद में बहस होनी चाहिए। कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने कहा कई भारतीय सैनिक हुए हैं जख्मी, पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई, गंभीरता से ले सरकार। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर राजनाथ सिंह ने बुलाई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस, तीनों सेनाध्यक्ष, विदेश सचिव और रक्षा सचिव रहे मौजूद। राजनाथ सिंह के जवाब के बाद भी लोकसभा में हंगामा जारी, कांग्रेस का आरोप शपथ ग्रहण समारोह की वजह से 9 दिसंबर की घटना छिपाई गई। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने कहा चीन लगातार हमारी जमीन पर कर रहा है घुसपैठ। अधीर रंजन चौधरी ने कहा लद्दाख और उत्तराखंड से अरुणाचल तक घुसपैठ, हमें सच्चाई जानने का है अधिकार। राज्यसभा में भारत चीन विवाद को लेकर हंगामा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया था स्थगन प्रस्ताव। खड़गे ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा, चीन की तरफ से हो रहे निर्माण से अनजान क्यों रही सरकार। भारत चीन विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारत की 1 इंच भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है। अमित शाह ने कहा झड़प के वक्त भारतीय जवानों ने अपार वीरता दिखाई, चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। शोध अमित शाह ने कहा 1962 में चीन ने भारत के बड़े इलाके पर किया था कब्जा। गृह मंत्री ने लगाया आरोप राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले थे पैसे। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने किया ट्वीट, रक्षा मंत्री संसद में बयान दे, उसके पहले गृह मंत्री मीडिया को बयान दे रहे हैं, ये राजनीति क्या कहती है, रक्षा मंत्री का अपमान है। ओवैसी ने किया ट्वीट, चीन ने तवांग में जो जरूरत की है वो सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीने से चीन की तरफ से बेहद आक्रामक रुख, कई बार उकसाने वाली कार्रवाई। रक्षा सूत्रों के मुताबिक यांगत से इलाके पर कब्जा करना चाहता है चीन, कई बार भारतीय सीमा की तरफ उड़ाया है ड्रोन। भारतीय सीमा की तरफ से सुखोई 30 लड़ाकू विमान उड़ाया गया, सीमा के पास ड्रोन भी उड़ाए गए। अरुणाचल के तवांग के करीब चीनी सेना से झड़प, भारतीय सैनिकों ने दिया करारा जवाब। झड़प में चीनी सेना को भारी नुकसान, भारत से ज्यादा चीनी सैनिक जख्मी। तवांग के करीब हुई झड़प में 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने पीछे ढकेला, चीनी सैनिकों ने की थी पत्थरबाजी। तवांग में हुई झड़प में 6 भारतीय सैनिक घायल, गुवाहाटी के अस्पताल में कराया गया भर्ती। 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी सैनिकों से झड़प, चीनी सैनिकों ने नापाक इरादे को किया नाकाम। संसद भवन पर आतंकी हमले की 21वीं बरसी, संसद परिसर में पीएम सहित तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आतंकी हमले में 9 लोगों की शहादत, सुरक्षा कर्मियों ने सभी 5 आतंकियों को मार गिराया था। 2001 में हुआ था हमला, सफेद एम्बेसडर कार में आए थे आतंकी। संसद में भी रखा गया 2 मिनट का मौन, सांसदों ने हमले में शहीद सुरक्षा कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने कहा सुरक्षा कर्मियों ने देश की एकता अखंडता के लिए दिया सर्वोच्च बलिदान। नालंदा में 410 करोड़ की लागत से बना देश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक डेंटल कॉलेज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौके पर मौजूद, कहा ज्ञान की धरती है नालंदा, नागपुर वाले दे रहे हैं गलत ज्ञान। बीजेपी की जन आक्रोश रैली में थप्पड़ की गूंज, 2 महिला नेताओं के बीच हाथापाई, दौसा में भिड़े दोनों नेता। जिला अध्यक्ष ने कहा आपसी वर्चस्व की लड़ाई पर रखी जा रही है निगरानी, होगी सख्त कार्रवाई।
मुर्शिदाबाद में 2 महिला टीएमसी नेताओं के बीच झड़प, पंचायत चुनाव को लेकर हुई बहस। पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान वाले कांग्रेसी नेता पटेरिया गिरफ्तार, मोदी को हराने के नाम पर दिया था विवादित बयान। दमों की हत्या में किया गया गिरफ्तार, पन्ना में दिया था कांग्रेस के सेक्टर अध्यक्षों की मीटिंग में विवादास्पद बयान। एमपी सरकार ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया था, कल ही पन्ना में हुई थी रिपोर्ट दर्ज। पटेरिया के बयान पर सफाई भी आई, कहा था मारने से मेरा मतलब हराने का था। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। कोटा में कोचिंग कर रहे छात्रों की खुदकुशी से हड़कंप, एक दिन में 3 छात्रों ने दी जान। पुलिस के मुताबिक 17 साल का प्रणव वर्मा मध्यप्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला 2 साल से था कोटा में, कर रहा था तैयारी। दूसरे मामले में पीजी में रहने वाले 2 लड़कों ने की आत्महत्या। ये दोनों थे बिहार के रहने वाले। बिहार के सुपौल का रहने वाला था अंकुश यादव, 7 महीने से कर रहा था नीट की ट्रेनिंग। बिहार के गया से आया था उज्ज्वल, जेईई के लिए कर रहा था तैयारी। करौली में राजकीय मांडा कन्या आश्रम छात्रावास में 12वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बांदा में सड़क किनारे मिला महिला का शव, मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम। संबलपुर बार एसोसिएशन के 12 वकील गिरफ्तार, जिला जज के चेंबर के बाहर हंगामे का आरोप। भरतपुर में सड़क किनारे कंबल की दुकान से चोरी कर भाग रहे चिकित्सक और 3 कर्मचारी पकड़े गए, 8 कंबल के साथ गिरफ्तार। बारामती में घर के सामने 10 साल पुराने चंदन के पेड़ की चोरी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कानपुर में दुकानदार से लूट के मामले में उठाए गए युवक की पुलिस हिरासत में हालत बिगड़ी, अस्पताल में मौत। परिवार वालों ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप, चौकी इंचार्ज सहित कई पुलिसकर्मी सस्पेंड। मुंबई के अंधेरी के सीनियर सिटीजन ने की खुदकुशी, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। छत्तीसगढ़ के कोरिया में पेड़ से टक्कर के बाद कार में लगी आग, 2 की मौत, 6 घायल। मुंबई के अंधेरी इलाके में कॉस्मेटिक सामान से भरे ट्रक में आग, ड्राइवर और क्लीनर वक्त रहते ट्रक से बाहर निकाला गया उन्हें। असम के हैलाकांडी में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 1189 उग्रवादियों ने डाले हथियार, किया आत्मसमर्पण। भागलपुर में जमीन विवाद में चली गोली, 4 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर। भागलपुर गोलीकांड में जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल के बेटे पर गोलीबारी का आरोप, जमीन कब्जे पर दिखी जंग। बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, रेप और हत्या के 11 दोषियों की जल्द रिहाई का है मामला। बिल्किस बानो ने दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, कानूनी दलीलों का दिया हवाला। फरीदाबाद में विजिलेंस टीम के हत्थे चढ़ा सब इंस्पेक्टर, 4000 की रिश्वत देते रंगे हाथ दबोचा गया। विजिलेंस टीम को देखकर घूसखोर सब इंस्पेक्टर ने नोट खाने की कोशिश की, देर तक हुई धक्का मुक्की। हरियाणा के यमुनानगर में नहर में मिला युवक का शव, अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त, तफ्तीश में जुटी पुलिस। जलंधर के लतीफपुरा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़े गए 80 घर, आशियाना टूटने पर लोगों ने सरकार से की फरियाद। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 100 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। बीएचयू में 102वें दीक्षांत समारोह का वीडियो वायरल, एक ही डमी डिग्री के साथ फोटो सेशन। कला विभाग के डीन ने कहा कुछ लड़कों की डिग्रियां नहीं बन पाई थी जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ा। ओडिशा के गंजाम में रहने वाले प्राइवेट कॉलेज के प्रोफेसर बने मिसाल, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं कुली का काम। योगेश पात्रा के मुताबिक प्राइवेट कॉलेज में क्लास के लिए मिलते हैं 200 रुपए, कुली के काम के हर महीने 10,000 रुपए की कमाई। बागपत में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। पूर्व विधायक विजय मिश्रा का भतीजा और मनीष मिश्रा का प्रयागराज में 8 करोड़ के फ्लैट होंगे कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत भदोही डीएम ने दिए आदेश। भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग, 4 लोग घायल, परिवार के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे पर घटना का आरोप। मेरठ में दादी के कुंडल लूटकर भाग रहे बदमाशों से भिड़ने वाली पोती का एसएसपी मेरठ ने किया सम्मान, बच्ची को मेमेंटो भेंट किया। सिमडेगा में एक मस्जिद के इमाम ने 8 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, ट्यूशन पढ़ने के बहाने घटना को दिया अंजाम। दिल्ली में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले एक शख्स के साथ साइबर ठगी, बिना कोई ओटीपी मांगे अकाउंट से 50 लाख रुपए उड़ाए। अमृतसर में किसानों ने कैबिनेट मंत्री इंदरबीर सिंह निज्जर के घर किया घेराव, कहा जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक करेंगे प्रदर्शन।
पठानकोट में सभी थानों में बढ़ाई गई सुरक्षा, ताराकांड के बाद उठाया गया कदम। अंकिता भंडारी केस में आया नया मोड़, एसआईटी ने कोर्ट में याचिका दायर कर नार्को टेस्ट कराने की अनुमति मांगी। रुड़की में ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री में लगी आग, 7 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। ग्रेटर नोएडा में नाम और धर्म बदलकर मुस्लिम युवक करना चाहता था शादी से एक दिन पहले खुली पोल, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। इंदौर में जुआरियों के ठिकाने पर दबिश, मौके से बीजेपी नेता सहित अन्य 4 जुआरियों को किया गया गिरफ्तार। इंदौर ज्वेलरी एग्जीबिशन में डायमंड और सोने की अंगूठी चोरी, नकाब पहने महिलाओं ने 5 लाख रुपए की ज्वेलरी पर हाथ किया साफ, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जयपुर के एनडीपीएस कोर्ट में न्यायिक कर्मचारी की मौत, नाराज कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, सामूहिक अवकाश को 13 दिन हुए हैं पूरे। मानसा के सरकारी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत, परिवार ने दोष लगाया कि डॉक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिलीवरी करने की कोशिश की थी। कोलकाता में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, कोई हताहत नहीं। मेरठ में 12वीं की छात्र ने चाकू से गोदकर की हत्या, पुलिस ने जताया दोस्तों पर शक, जांच जारी। बागपत में एक तेंदुआ 20 फीट गहरे कुएं में गिरा, वन विभाग और किसानों की मदद से तेंदुए को बाहर निकाला गया। हैदराबाद मेडिकल स्टाफ को ले जा रही बस अचानक पलटी, 20 से ज्यादा लोग घायल। उत्तर प्रदेश के आगरा में उधारी के रुपए नहीं मिलने पर पिता पुत्र ने किया 9 साल के बच्चे का अपहरण, हाथ में मारी कुल्हाड़ी। इंदौर में कार सवार ने ट्रैफिक कांस्टेबल को 3 किलोमीटर तक घसीटा, कार से मिले एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 26/11 जैसा हमला, 5 सितारा होटल में घुसे हमलावरों ने बरपाया कहर, होटल से उठी लपटें। काबुल में हमले के दौरान 18 लोग घायल, होटल से देर तक आती रही गोलीबारी की आवाज। हमले के दौरान दहशत में खिड़की से कूदे कुछ लोग, 2 विदेशी नागरिकों को आई गंभीर चोटें।